हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। दोस्तों, ये रीडिंग में मैं कुछ मैसेजेस लूँगी जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है आपकी प्रेजेंट की कंडीशन के लिए। वो अभी आपको आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो दिव्य शक्तियाँ हैं, जो एंजल्स हैं, आपके जो इष्ट हैं, जो आपको अभी नंबर्स के माध्यम से, कुछ चीज़ों के माध्यम से आपको जो बताना चाहते हैं, वो फिर से मैं कलेक्टिवली यहाँ पे आपको एक बार रिमाइंड करवाना चाहूँगी। आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं उन सब की अनुमति लेते हुए, जो भी सात्विक ऊर्जाएं हैं उन सब की अनुमति लेते हुए, और ब्रह्मांड की सात्विक ऊर्जाओं की अनुमति लेते हुए कि अभी प्रेजेंट की कंडीशन में आपके लिए क्या जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रेजेंट की कंडीशन में मुझे एक एनर्जी यहाँ पे ये आ रही है कि आप ना बहुत तेज़ी से, या तो आप में से कुछ लोग कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे हो सकता है। शायद कोई लोग ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे धूप है, जहाँ पे थोड़ी गर्मी है, क्योंकि ये जो पूरा समर का जो विंटर का, जाड़े का जो मौसम गया है, इसमें ना जो सन की रेज होती है, सूर्य की जो किरणें होती है, बहुत कम आ पाती हैं धरती तक। उसकी जो तपिश होती है, उसका जो ताप होता है, वो बहुत कम होता है। तो वैसे भी हमारे जो ऊर्जा होती है, हम मनुष्यों की, पशु पक्षियों की, जलचर की, वैसे भी सारे जो पेड़ पौधे पौधे होते हैं, पत्ते होते हैं, उन सबकी तो ऊर्जा कम हो जाती है, जो कि अब होली के बाद से वो चीज़ें फिर से ऊर्जावान होनी स्टार्ट होती है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है ना, वो कहीं आगे बढ़ने की है, कहीं ट्रैवल पे जाने की है, या आप कोई, जैसे राजस्थान है या भारत का जो दक्षिणी प्रांत है, आप दक्षिणी प्रांत में भी कोई ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, या फिर आप लोग वहां से हो सकते हैं बिलोंग करते होंगे। आपका अभी इस वक्त जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो ये है कि किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुछ ऐसी चीज है जो आपको डिसअपॉइंट की है। कोई भी मैटर हो सकता है, घर के लोगों से रिलेटेड हो सकता है, लव मैटर हो सकता है, आपका करियर से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, स्टडीज से रिलेटेड। ये जो निराशा आपको मिली है, ये जो डिसअपॉइंटमेंट आपको मिली है, ये डिसअपॉइंटमेंट में, ये अम, अकेलेपन में, हमेशा जब देखो तब पड़े रहना, जब देखो तब नेगेटिव थॉट्स रखना, जब देखो तब ऐसा, जब देखो तब वैसा, आप इससे परेशान हो चुके हैं। आपको लगता है कि बस अब बहुत हो गया है, अब मुझे अपनी पावर में आना पड़ेगा। तो डिवाइन आपको यही कह रहे हैं ना कि आपको अभी अपनी पावर में अब आना है। क्योंकि जैसे कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने स्किन उतार देते हैं, या कुछ समय हाइबरनेशन में कुछ जो भी जंतु होते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन फिर उनको बाहर आना ही पड़ता है, धूप के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए। आप अब आगे ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि अब आप प्रेशर में अपना टाइम और ज़्यादा व्यतीत नहीं करना चाहते हैं। आप बहुत समय प्रेशर में रहे हैं। आपका जो पास्ट में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आपका जो पास्ट रहा है, वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट डिसीजंस लेने वाला समय रहा है। पास्ट में आपको कुछ चीज़ों के प्रति, कुछ लोगों से आशा बंध गई थी, या आपके पास ही बहुत सारे ऑप्शंस थे, या फिर आपको कुछ लोगों ने ऑप्शन की तरह डील किया है आपके साथ में। अब आप वो चीज़ों से सीख चुके हैं। आपने भी कुछ ऐसी गलतियां ज़रूर की हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपने शायद उधर अपना मन बिल्कुल फंसा के रख लिया था। बिल्कुल जैसे ना कुछ समझ में नहीं आया, मेरे पास तो अभी ये भी है। कुछ लोगों के लिए ये था कि मेरे पास तो अभी ये भी है, मेरे पास तो अभी वो भी है। बहुत सारा प्रेशर आपने देखा है, चाहे आपके पास बहुत ऑप्शंस रहे हो, चाहे आपको ऑप्शन की तरह दूसरे लोगों ने ट्रीट किया, लेकिन आपको इग्नोर किया, आपको छोटा दिखाया, आपको नीचा दिखाया। मैं दोनों के लिए कहूंगी, परेशानी से आप भी जूझे हो, लेकिन जो बहुत ऑप्शंस जिसने रखा था, आपको लगता है कि क्या वो सुखी होंगे, वो भी सुखी नहीं थे। उनका भी मन बेचैनी में रहता था, कभी इसको संभालना, कभी उसको संभालना, कभी ये काम संभालना, कभी वो काम संभालना। तो वो भी, वैसे लोग भी परेशानी में रहे हैं, सिर्फ आप ही नहीं परेशानी में रहे हो। लेकिन अब प्रेजेंट की जो कंडीशन है, चाहे आपके साथ जो भी फेलियर्स आपने देखे हो, लव मैटर में देखे हो, रिश्ता टूटा हो, शादी टूटी हो, रिलेशनशिप टूटा हो, कुछ भी हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो, किसी से बातचीत बंद हुई हो,
आपने ही खत्म की होगी कि मुझे ऑप्शन की तरह देखा जा रहा है, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है। तो अब आप इस प्रेशर से फाइनली एकदम ना निकलना चाहते हैं, क्योंकि जैसा होता है ना कि एकदम पिंजड़ा तोड़ो और बस निकल जाओ, बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। वैसी वैसी कंडीशन में अभी आप लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लियो, एरीज, सैजिटेरियस। हाँ, ये कुछ साइंस यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉर्न नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये रीडिंग आपकी नहीं है। ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है, अगर ये परिस्थिति आपसे मैच कर रही है तो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये है कि आपको पता चल गया है कि अगर ऐसी सिचुएशन से लड़ेंगे तो आप ही लड़ेंगे। ये आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं ना कि ऐसी सिचुएशन से आप लड़ोगे ना, तो आप ही लड़ोगे। यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे, आपको कुछ साइंस दिखाएंगे। जैसे अगर अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को 333 या 3333 इस सीरीज में, 3 के सीरीज में, 555 या फिर 5 के सीरीज में कुछ भी, मान लीजिए कोई रिमोट है उसमें 555 दबता चला गया या 111 दबता चला गया, 111 दिख रहा है, 1111 दिख रहा है, 8 नंबर शायद ज़्यादा दिखता हो कहीं कार के नंबर प्लेट्स पे, या आपको मोबाइल में, या कहीं पे भी, कहीं रिसीट पे कुछ भी लिखा हुआ। एक नंबर और है 7 का भी कुछ आपको दिखता होगा, 777 या फिर 777, बार बार 77 सामने आता होगा। कोई नंबर से कॉल आता है तो उस पर तो 4 बहुत बार आता होगा या 7 बहुत बार आता होगा। ये कुछ ऐसे नंबर्स यहाँ पे हैं। एक नंबर बहुत स्पेसिफिक है क्योंकि वो मास्टर नंबर है और वो बहुत कम लोगों को दिखता है, वो है 2222 का। अगर ये 2222 आप देखते हैं तो ये एक मास्टर नंबर है। इसका मतलब आप इस पृथ्वी पे आए हैं कुछ हायर पर्पसेस के लिए, कुछ बड़ा काम करने के लिए, बहुत बड़ा काम करने के लिए। इस पृथ्वी पे मैनकाइंड को, धरती माता के लिए, जीव जंतुओं के लिए, या फिर इन्वायरमेंट के लिए, जिसमें हवा आती है, जिसमें पानी आता है जो दूषित हो रहा है, हवा दूषित हो रही है, पेड़ पौधों के लिए, कुछ ऐसा बड़ा काम करने के लिए, या फिर मैनकाइंड के लिए। ठीक है, उसमें सब कुछ इंक्लूड हो ही जाता है। उसके लिए बड़ा काम करने के लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं। आपको कुछ रियलाइजेशन तो हुआ है कि पर्सनल लाइफ में तो भैया ये सब छोटी मोटी चीजें आने जाने ये सब लगा ही रहेगा। तो क्या इसका मतलब है हम ऐसे ही उदास बैठे रहे, लो एनर्जी में बैठे रहे और पूरी दुनिया को आगे बढ़ते देखते रहे? तो ये समय एक अवेकनिंग का है, ये समय एक चेंज का है आप लोगों की लाइफ में। आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स आपको यही कह रहे हैं कि आप अपने ही बंधनों से मुक्त हो रहे हैं इस वक्त। ये 55 आ चुका है, 55। बहुत समय, ये देखिए अकेलापन, ये दोनों कार्ड सेम कार्ड है, बिल्कुल सेम कार्ड है यहाँ पे। और ये भी नंबर 5 है और ये भी नंबर 5 है। 555 तो देखिए यहीं पे बच चुका है। बहुत बड़ा कंफर्मेशन है कि ये रीडिंग आपके लिए है। अकेलेपन से अब आप बाहर निकलिए, आप निकल रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी अब मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो होने वाली है, क्योंकि एक पूरा हैवी समय, हैवी कार्मिक समय आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब समय है चेंज का, अब समय है बैलेंस का। बैलेंस कैसे? जिनकी भी मैस्कुलाइन एनर्जी डिस्टॉर्टेड थी, घमंड होना, अपने रूप का घमंड होना, अपने पैसे का घमंड होना, कुछ नहीं होने का भी घमंड होना, ये भी एक घमंड होता है कि हम ही हम हैं, बाकी सब कोई कुछ भी नहीं है। इन चीज़ों का भी घमंड हो जाता है कभी। सबको होता है, फीमेल भी। मैं फीमेल को कभी भी ऐसे छोड़ती नहीं हूँ। मेरे बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं सबको लेके, तो जजमेंटल नहीं हूँ, लेकिन ओपिनियन स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो अकेलेपन का जो समय है, ये समय अब आपको मैनिफेस्टेशन की तरफ लगाना है। बहुत घमंड आ गया था, बहुत ईगो आ गया था, किसी को बहुत गंदा आप बोलते थे, किसी को बहुत गंदा आप लिखते थे, किसी को बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करते थे। ये समय है आपके लिए, अब एक गाइडेंस है, एक ऑर्डर है ऊपर वाले की तरफ से। अपने इमोशनल साइड को जगाइए, विनम्र बनिए, थोड़ा जमीन पे आइए। जो बहुत इमोशनल थे या थी, उनके लिए गाइडेंस है, अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को अपने अंदर में जगह दीजिए। अपनी फिनेंसेस के लिए,
अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने सेफ्टी के लिए, अपने फ्यूचर के सेफ्टी के लिए, फ्यूचर के सिक्योरिटी के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है। आप किसी पर डिपेंडेंट होने के लिए यहाँ पे नहीं आई है। इस लाइफ में आप आई हैं अपने आप को, या आए हैं आप लोग अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, गुड कर्मा करने के लिए, मैनकाइंड को सर्व करने के लिए, और धीरे धीरे मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने के लिए। वो सबको जाना है, यही जर्नी है। बैलेंस ये लाना है, जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में है मैंने बता दिया है, जो भी फेमिनिन एनर्जीज में है मैंने उनके लिए भी बता दिया है। डिटेल जानना है क्योंकि ये जर्नी ही आपकी इस बैलेंस को लेके है, मैस्कुलिन और फेमिनिन की के बैलेंस को लेके। तो आप इसको ऑनलाइन और ज़्यादा सर्च कर सकते हैं। अभी यही है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं यही आपको अभी बताना चाहूँगी। यूनिवर्स आपके हीलिंग पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। नथिंगनेस जो बिल्कुल शून्य है ना, अब इस शून्य से अब आप खुद ही आगे बढ़ेंगे। आपको ऐसे धक्का मारा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपके इष्ट की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से ऐसे धक्का मारा जा रहा है कि अब आगे बढ़ो। बहुत रुक लिए, बहुत रो लिए, बहुत अंधेरे में रहे, बहुत अकेलेपन में रहे। जो है तुम्हारे पास वो मैनकाइंड को अब वापस दो। तुमने भी बहुत मैनकाइंड से लिया है। तुम्हारे इस देश को आज़ाद कराया गया, उन लोगों के भी तुम शुक्रगुजार हो। अब इस देश को मेंटेन करने में तुम अपना योगदान दो। बहुत सारे लोग पेड़ों को बचा रहे हैं, फसलों में जो लोग कीटनाशक डाल के पूरे मैनकाइंड को खत्म ही कर देना चाहते हैं, वैसे लोगों के अगेंस्ट भी तुमको खड़ा होना है। जो पावर में जो लोग आ चुके हैं पिछले 75-76 साल से, जब से स्वतंत्रता मिली है, पहले भी गुलाम थे, अभी भी जो सत्ता में है, 75 सालों से वही अपने आप को राजा मान के चलते हैं, जबकि ये लोकतंत्र है। आप इसमें लोगों को ही आम बोलने लगते हो कि आम जनता, आम जनता सब एक समान है। हम किसी को चुनते हैं, उसको पैसे देते हैं, उसको सुविधा देते हैं ताकि वो देश चलाए, लेकिन 75-76 साल से सब गड़बड़ चल रहा है। अब आपको उन सब चीज़ों के अगेंस्ट खड़े होना है। अगर आप अपनी इन्हीं मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज में ही लटके रहेंगे तो आगे वो सारी चीज़ें आप लोग कब तक करेंगे। बहुत कुछ करना है अभी भाई, जगिए आप लोग। छोटी छोटी चीज़ों में मत पड़िए, सिर्फ पैसे कमाने में, अपने पावर का गुरूर दिखाने में, अपने जो दूसरे लोग हैं उसको दबाने में, घूसखोरी में, इन सब चीज़ों में मत लिप्त रहिए, ठीक है। ब्रेक थ्रू का कार्ड आया यहाँ पे। अब आपको अपने पावर में आना है, जो होगा देखा जाएगा। इस एनर्जी में आइए, जो होगा देखा जाएगा। मेरे इष्ट मेरे साथ है, वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो मुझे आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, तो किसी में क्या हिम्मत है कि मुझे रोक सके। इस एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना है, और यही आपके इष्ट आपको बताना चाहते हैं। जो दैवीय शक्तियाँ हैं, जो दैवीय ऊर्जाएं हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं। अब आगे बढ़िए। आइसोलेशन आपकी हीलिंग के लिए था, हीलिंग करते जाइए धीरे धीरे, लेकिन इसी खाक से ही उठ के आपको अब आगे चमकना है, डेवलप करना है अपने आप को, और साथ में शाइन भी करना है। आपको शाइन करने के लिए पैदा किया गया है, मैनकाइंड को सर्व करने के लिए पैदा किया गया है। दिन रात ब्रूडिंग करने के लिए नहीं पैदा किया गया है। ब्रूडिंग मतलब अपना घुस गए तकिया में मुंह दबा लिया और रो रहे हैं, इसको ना ब्रूडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके स्पिरिट गाइड के मैसेजेस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो जाइए, खुश रहिए, घूमिए फिरिए, थोड़ा बाहर निकलिए, मुंह धो लीजिए, अच्छे से मेकअप कीजिए, और उसके बाद जो करना है कीजिए।